So next method is cross multiplication method and our question is 2x minus 3y is equals to 1 and 2x minus 4y is equals to minus 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझने से पहले आपको उसका बेसिक समझना जरूरी है, जो कि हम देख लेते हैं किस प्रकार से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है। कितने हैं? 2 लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशन होते हैं उसी को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू। सो लेट बी द 2 लीनियर इक्वेशंस आर a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and second one is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देन तो एक्स वाई और ये c जो है हमारा कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स है। देन इसके लिए क्या करेंगे? वैल्यू जब निकालेंगे तो x की जब वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाले टर्म को हाइड कर देंगे। ठीक है, ये वाले टर्म्स को हाइड करके क्या करना है हमको? b1 c2, इसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे? b1 c2। तो मैंने लिख दिया b1 c2, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा c1 b2 या b2 c1, b2 c1 इज इक्वल y अपॉन, सेम जैसा हमने ऐसा किया था, यहाँ से इसको हाइड करके आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। देन y के लिए क्या करेंगे? y वाले टर्म को हाइड करेंगे और हम क्या कर रहे थे? यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इसमें क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट आएंगे। यहाँ पे y वाले टर्म को मैंने हाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? c1 a2 c1 भी लिख सकते हैं, a2 c1 माइनस ये क्या हो जाएगा? a1 c2। ठीक है, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर y को हम माइनस में लिख दें, y माइनस में हो तो इसको अगर इधर से ही करना है तो ये लिख सकते हैं a1 c2 माइनस a2 c1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। देन उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट के लिए हमको क्या करना रहेगा? कांस्टेंट में तो एक्स कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, अब उसके बाद c वाले टर्म को हाइड करके क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, 1 b2 माइनस a2 b1, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला, मतलब कि x के मल्टीपल में जो रहेगा वो a1 a2, y के मल्टीपल में वो b1 b2 और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो c1 है। c2 से कंपेयर करके हम क्या करेंगे? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट हो गया, किसके लिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। ठीक है, आपको इसमें बस वैल्यू पुट करने हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ओके। देन ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y, y इधर क्या था? प्लस में था, इधर आएगा तो किसमें होगा? माइनस में, इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 4y, माइनस 4 था उधर तो इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं हम a1 इज इक्वल्स टू क्या है? 2, b1 इज इक्वल्स टू क्या है? -3 एंड c1 इज इक्वल्स टू क्या है? -1। आपको माइनस के साथ में ही लिखना है, क्योंकि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो हमेशा प्लस में रहता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कब आएगा? जब हमारा b1 माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ में लिखा गया है। एंड a2 क्या हो जाएगा? 2, b2 क्या है? -4 एंड c2 इज 4। ओके, अब क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो क्या क्या मिल जाएगा? x अपॉन ये हो जाएगा आपका b1 c2, b1 c2 मतलब कि b1 c2 -3 4, -3 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन रहेगा, b2 c1, b2 c1, b2 c1, तो -4 इंटू -1। ठीक है, y अपॉन a2 c1, a2 c1 ये हो जाएगा हमारा a2 c1, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या है? a1 c2, a1 c2 मतलब कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। एंड कांस्टेंट के लिए क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। a1 b2 क्या हो जाएगा आपका? a1 मतलब कि 2, b2 मतलब कि -4, 2 इंटू -4, a1 b2। ठीक है, और a2 b1 2 इंटू -3, माइनस साइन, 2 इंटू -3 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? x अपॉन 3 4 जा -12, माइनस माइनस प्लस और ये साइन माइनस है इसलिए 4 1 जा 4 इज इक्वल y अपॉन 2 इंटू -1 -2 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू -4 मतलब कि क्या हो जाएगा? -8, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस
3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। देन तो इसको सॉल्व करने पे आगे मिलेगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 12 और 4 कितना हो जाएगा -16 इज इक्वल y अपॉन माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड साइन किसका रहेगा, माइनस का, इज इक्वल यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो चाहो तो आप साइन माइनस का सभी से हटा सकते हैं। सो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 16 इज इक्वल y अपॉन 10 एंड 1/2, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर को लेंगे, अगर y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों पेयर को लेंगे। तो ये हो जाएगा x/16 इज इक्वल्स टू 1/2 x के लिए, और y के लिए ये हो जाएगा y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1/2। सो x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 16/2, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 10 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई 10/2, 2 1 जा 2 5 सा। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5। सो आंसर क्या आ रहा है फाइनली, x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर आंसर। पहले के जो 2 मेथड थे उसमें भी आंसर हमारा यही आया था, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्या आया, हमारा आंसर यही आया। तो यू हैव चूज विच आवर मेथड यू वांट, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स को हमको याद करने पड़ते हैं। बाकी आपका दोनों मेथड जो है पहले वाला वो दोनों ईजी पड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम अगले मेथड को देखते हैं जो कि है ग्राफिकल मेथड, ठीक है।